नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत आपको गाए बगाए कहीं न कहीं किसी चौराहे पे हिदायत देती हुई मिल जाती है। वो शख्सियत आपकी सुरक्षा की बात करती है। वो शख्सियत कहीं न कहीं आपके हेलमेट को लेकर आपको आगाह करती है कि हेलमेट लगाइए। वो शख्सियत आपके परिवार की चिंता करती है। वो शख्सियत कहीं न कहीं आपको जीने का नया तरीका बताती है, खासकर सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर। जी हाँ, हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं, नोडल ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस से। प्रवीण जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी सड़क सुरक्षा सप्ताह 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी, क्या खास आयोजन है उस पर? बिल्कुल अतुल जी, आपने मुझे बुलाया और ये बात जानने की कोशिश की कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में क्या होने जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो अभी जो थीम है वो है परवाह, केयर। अरे वाह! तो परवाह। ये भारत सरकार का जो अपना सड़क विभाग है, वो सड़क मंत्रालय परिवहन विभाग की तरफ से ये होता है। तो इसके तहत हम यहाँ भी पूरे राजस्थान में भी अवेयरनेस का काम करते हैं, क्योंकि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें। अरे वाह! बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें। क्या बात है। तो जो नस्लें वास्तव में हंस ले, इसीलिए हम चाहते हैं कि जीवन में कोई भी नुकसान ना हो, रोड पे संभल के चले, हेलमेट लगाएं, स्ट्रिप लगाएं, उसकी सीट बेल्ट लगाएं और शानदार तरीके से स्पीड को कम रखें और बहुत अच्छे से जीवन यापन करें सब। चलिए, दूसरी बात है, एक प्रवीण कुमार एक नाम जो कि कहीं न कहीं पुलिस की दुनिया में नजर आता है जी, और वही व्यक्ति पीके मस्त के नाम से फेमस हो जाता है जी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के साथ साथ आम जीवन में भी हरदम हर रोज किसी न किसी चौराहे पे खड़े होकर लोगों को ये समझाना कि भैया आपका जीवन अमूल्य है, हेलमेट लगाइए, मस्ती मस्ती में उन्हें ये बातें समझाना, ये कहाँ से सूझा आपको? खासकर ये इस तरीके की बातें कैसे सूझ जाती है? देखिए साहब, ये जो रोड सेफ्टी का विषय है ये बड़ा नीरस है। अगर किसी को समझाओगे कि हेलमेट लगाओ, ये एक सीख सी है, तो सीख लोगों को कम चाहिए। अगर उसको अपन चाशनी में पिरो के बोलेंगे तो शानदार तरीके से सुनेंगे, क्योंकि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है। शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, पर जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की और बचाने की, ऐसा बढ़ने बढ़ाने और बचाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। उसको चौराहे पे जाए, कहीं भी जाए, वो लोगों को समझाए, और हम सब लोग ही जब जागेंगे तभी काम होगा। अतुल, अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात बताइए कि जिस तरीके से जयपुर में हम देखते हैं सड़क की सुरक्षा को लेकर खासकर बात होती है, क्या लगता है कि यूथ सबसे ज्यादा ब्रेक करते हैं या बाकी सब लोग? जो हिदायत देने के बावजूद भी यूथ अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं बोनट पे बैठ के रीलें बनाना और ये सब करना, ये सब जो चल रहा है, ये सब कहाँ, मतलब क्यों ये सब हो रहा है? केवल रील बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना और ये सब करना, ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक नए तरीके से लोग अपने आप को फैशनलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान या नए बच्चों में एक ट्रेंड है कि वो तुरंत प्रसिद्ध होना चाहते हैं। हर आदमी का एक शौक है कि वो तुरंत सेलिब्रिटी बने, लेकिन वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर नहीं समझते। किसी दिन वो फिसल गए, चेहरा स्मैश हो गया, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना जी? जब शुरू में चलाते हैं धूम मचा ले, पर घुटने टूट जाएगा तो मम्मी बचा ले तो मम्मी वहां नहीं आ पाएगी, नहीं। तो हम चाहते हैं कि रोड पे हम ऐसा एटमोस्फियर दे ताकि लोग उसको आराम से चले, सहजता से चलें और रूल्स को समझें। एक चीज और भी है, जिस तरीके से अंडर एज आज की डेट में गाड़ियां चला रहे हैं रोड पे, और एक नियम भी आया है कि जब भी अंडर एज अगर कोई एक्सीडेंट कर देगा तो उनके माँ बाप पे कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, है उनके माँ बाप पे केस चलेंगे। ये इस तरीके के इतने सारे होने के बाद भी, नियम कायदे होने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या कारण है कि अपने कम उम्र के बच्चों को भी गाड़ियां दे देते हैं चलाने के लिए और फिर वो कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने। नाबालिग बच्चे को अगर कोई गाड़ी देता है तो उसमें सबसे बड़ा जुर्माना लगता है 25,000 रुपए, और 25 साल तक उस बच्चे का लाइसेंस नहीं बनता। अच्छा, 25 साल तक नहीं बनता? हाँ, और 3 साल की अगर उसमें लापरवाही माँ बाप की मिली तो उनको जेल भी हो सकती है। अच्छा, कि तो लेकिन कई बार बच्चे क्या होता है कि माँ बाप को बिना बताए या उसको उठा के चले जाते हैं, तो उसमें कई सब चीज समझ में आती है। तो माइनर बच्चे को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो, बाहर चलो तो पूरा लाइसेंस वगैरह लेके चलो, नहीं तो 5,000 तो लाइसेंस के लगता है। तो बहुत बड़ा जुर्माना है जो भारत सरकार तो ज्यादा करती है, राजस्थान में तो उसके आधे ही है।
तो ये बड़े बड़े जुर्माने जैसे बाहर विदेशों से आए हैं, दुबई वगैरह में तो बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से इस पे अंकुश लगे, जाने बचे। जान है तो जहान है। एक के पापा एक्सपायर हुए तो उसने लिखा कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो पापा एक सिंबॉलिकल वर्ड है। मम्मी हो, कोई भी घर का सदस्य अगर नहीं आता है तो कितना बड़ा नुकसान उठाता परिवार। ये जो 3 लाइटें दिखती है रोड पे, इन 3 लाइटों को लोग तोड़ने में कोई शर्म नहीं करते। बिल्कुल। और ये अवेयरनेस पता नहीं क्यों नहीं लोगों में आना चाहती। इतनी जल्दबाजी लोगों में है कि वो रेड लाइट को ये समझते हैं कि ये ग्रीन लाइट हो गई, बिल्कुल, है ना। तो ये जो कवायद है लोगों के बीच में है, और सबको पता है कि हम अपराध कर रहे हैं, सबको पता है कि जबकि आप लोग लिख के रखते हैं कि आप कैमरे की नजर में हैं, सब कुछ है, लोग आजकल चालान से भी नहीं डर रहे। तो ये कवायद है, इस कवायद को कैसे रोकी जाए? बिल्कुल। देखो, मैं उनको इस तरह से समझाता हूँ कि जीवन में अपन 10-20 सेकंड बचाने के लिए अपनी जान गवा देते हैं, है जी। बड़ा एक आपका जो आप नायक बनते, महानायक बनते, भगवान बनते, वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। अगर मान लो सचिन तेंदुलकर साहब या अमिताभ बच्चन साहब अर्ली एज में उनकी कुछ हो जाता एक्सीडेंट में, तो वो बड़े थोड़ी बन पाते। तो वो जल्दबाजी की वजह से बहुत सारी तेज गति जीवन की क्षति और रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो 20 सेकंड 10 सेकंड अपन नहीं रुकते। वैसे जिंदगी में अपन इंतजार खूब करते हैं, जैसे पैदा होने के लिए 7 या 9 महीने का इंतजार, 2 साल बोलने का इंतजार, 5-6 साल पढ़ने के लिए इंतजार, फिर उसके बाद अपन 18 साल के लिए वोटिंग का इंतजार करते हैं, और कई तो पूरा जीवन भर शादी करवाने के लिए इंतजार करते रहते हैं। तो कई बार अपने को उस इंतजार के पलों को समझना चाहिए। 20-10 सेकंड में कुछ नहीं होता। जान है तो जान है, सबको बचाना है। आपकी गलती से आप भी मरते हैं, सामने वाला भी मरता है। अच्छा, एक चीज और भी, अभी भाकरोटा का जो किस्सा हुआ, पुलिया भाकरोटा का जो यू टर्न वाला किस्सा हुआ जी, अब देखिए, ये जो किस्से हैं, लोगों को एक चीज आज भी, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको सिंबल अभी तक नहीं पता कि किस तरीके के सिंबल है सामने। यू टर्न का सिंबल अगर क्रॉस किया हुआ फिर भी वो यू टर्न कर रहे हैं वहां से, या और भी स्टॉप के सिग्नल हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के सिग्नल्स हैं, रोड पे अगर वो है आपकी क्या स्कूल है तो वहां पे हॉर्न नहीं बजाना है, वो सिग्नल है, वो सारे सब लगे रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि सरकारें सब लगा के रखती है, इन सिग्नल्स को नहीं देखते। परंतु जब हम लाइसेंस लेने जाते हैं तब इन सिग्नल्स पे भी बात होती है, सब कुछ होता है, सारी चीजें होती है। तो ये जो पढ़ाई है, ये क्या वाकई में बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि भाई सिग्नल्स को भी पढ़ो। बाहर के देशों में लोग पढ़ते हैं, बाकायदा स्टडी होती है, बाकायदा स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूलों में भी एक ऐसा क्लास हो या ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए? 6 से तो चैप्टर है ही अब, और ये पहली से अब करने की कोशिश कर रही जा रही है कि पहली से ही हो जाएगी। पर उससे पहले भी जैसे कई अच्छे जगह जहाँ पे होते तो अवेयरनेस दी जाती है पहली से भी बच्चों को। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइट्स होती हैं 3, रेड येलो ग्रीन। तो कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। और 3 तरह की बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती आ जाएगी। और इसी के लिए मैं आप साइनेज की बात की थी, आपने संकेत लगे होते हैं। तो जो गोल वाले होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, जरूरी आदेश होते हैं। अगर उनको नहीं मानेंगे तो आप जुर्माना भी खाएंगे और सजा भी हो सकती है। एक होते हैं त्रिभुजाकार, वो वार्निंग होती है, वे आगे रोड पतला हो रहा है, बोतल नेक है। तो और एक होते हैं इंफॉर्मेटिव, जो रेक्टेंगल शेप में आयताकार होते हैं, वो सूचना होते हैं कि भाई इधर है। तो अपनी इन चीजों को जरूर देखें, क्योंकि छोटी सी बात भी कई बार आगे स्पीड ब्रेकर आ जाता है या कोई अचानक रोड सकड़ा हो जाता है, तो ये चीजों को देखना ही चाहिए। नहीं तो जो नहीं देखते हैं फिर उनको यमराज जी देख लेते हैं। सही बात। वो भी तो पूरे चिन्ह मनवाने वो भी तो चाट चौबंद है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे भी करना चाहता हूँ, खासकर आपके महकमे को लेके बात करना चाहता हूँ। महकमे के लोग जब पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद आदमी सीधा फोन निकालता है, बोले इनसे बात कर ले, और कहीं ना कहीं वो बात होती है, और बात होने के बाद उस आदमी को बिना किसी हिदायत के छोड़ दिया जाता है। कब महकमा ये टाइट हो जाएगा कि भाई होगा किसी भी बड़े आदमी का, व्यक्ति या किसी का भी,
ये तो चालान देखो, होके जो रहेंगे। भी इंसान अगर मान लो किसी की सिफारिश करता है या सिफारिश लगवाता है, वो थोड़ी देर के लिए राजी हो जाता है। मान लो अगर ऐसे तो ज्यादातर अफसर कह ही देते हैं, हमारे जैसे तो कह देते हैं भाई जो बनता है वो देना पड़ेगा ताकि आगे से तेरे को ध्यान रखेगा। लेकिन अगर गलती से कोई सिफारिश करता है तो ये समझ लेना कि वो नुकसान कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को डेथ की तरफ ले जा रहा है, उसको भारी नुकसान होने वाला है। तो कोई भी गलत चीज को अगर इंस्टिगेट करते हैं अपन, तो वो हमेशा पे करके जाती है और बाद में नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि बाद में संभलती नहीं है चीजें। कोई जवान बच्चा अगर किसी के कंधे से जाता है पिता के, तो कैसा लगेगा। सही बात। तो जो बताने वाले और उनसे हम यही करते हैं निवेदन कि कभी भी कोई किसी सिफारिश ना करे, और सिफारिश आए तो माने नहीं, और उसका छोटा मोटा चालान से शुरुआत करें ताकि वो आगे एक बार भी 100 रुपए का भी किसी का चालान होगा तो जिंदगी भर याद रखता है, वो हमेशा सही होता है। अच्छा, आजकल एक चीज और भी आपके यहाँ पे, जैसे कभी गलत पार्किंग हो जाता है, गलत चीजें हो जाती है, रेड लाइट की सारी बातें हो जाती है, उसके बाद ई चालान आज की डेट में पहुंचने लगे। आजकल कंप्यूटराइज हो गया सारा काम, तो वो झंझट ही मिट गई बातचीतों का। हाँ, तो बाहर से कैमरा कर देगा और आपको तुरंत आपके पास मैसेज पे क्लिक की आवाज आ जाएगी। चलिए, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि ये सड़क सुरक्षा सप्ताह तो ये चलिए एक 30 दिन का है, परंतु पूरे 24 जो दिन है या बाकी दिन है जो 12 महीने हैं, उनमें किस तरीके जो 24 प्रहर हैं उसमें सब सजग रहे। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि बिल्कुल ट्रैफिक नियम का पालन करें, मस्ती भी ना छोड़े आप। अपने सिंसियरिटी से जो अनुशासनात्मक मस्ती होती है वो इस तरह की होती है कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती, अगर एक्सीडेंट के बाद एक टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है, या आपके सर में ऐसी चोट लग गई आप कोमा में आ गए, तो वो जबरदस्ती जीना है साहब। तो मस्ती भले ही हो, लेकिन वो सब चीज लगी हो, लिमिट में आपकी स्पीड होनी चाहिए, सब चीज अच्छे से होगी तो शानदार तरीके से जिंदगी चलेगी। तो उस जिंदगी को अच्छे से हम सब अकेले नहीं, सब लोग मिलके ही कर पाएंगे ये काम। तो एक अकेले का प्रयास नहीं है। आप जैसे बढ़िया लोग जो अच्छी सोच के साथ आते हैं, रोज अच्छी बात कहते हैं, और ऐसे लोग जो देखते हैं जिनके मन में ये होता है कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, वो सब जुड़े और लोगों को समझाए, इसमें ध्यान दें और खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन रखें। ये थे प्रवीण कुमार जी, जो खासकर नोडल ऑफिसर हैं ट्रैफिक पुलिस से, और हमको जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आपकी जिंदगी आपके हाथ है, बिल्कुल, आपको और अपने तरीके से संभालनी है। एक हेलमेट बोझ नहीं है साहब, हेलमेट लगाइए। हेलमेट को समझे ना बेरोज, हेलमेट को पहने रोज, है जी। हेलमेट आपकी अगर परिवार है प्यारी तो जिम्मेदारी भी हेलमेट है आपकी, नहीं सर? तो हेलमेट को जरूर लगाएं, सीट बेल्ट को जरूर लगाएं, नहीं लगाएंगे तो नुकसान पाएंगे, एयर बैग नहीं खुलेगा, काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें जानकारी है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आप। बहुत अच्छे से आप सब लोग इसमें शामिल हों और इसको सड़क सुरक्षा माह ही ना समझे, इसको पूरा का पूरा साल भर चलने वाली प्रक्रिया समझे आप, क्यों जीवन का हिस्सा बनाए आप, तब जाके लाभ मिलेगा इससे। और जो पेरेंट्स है उनको मैं एक बात और कहना चाहता हूं अंतिम दौर में, कि अपने बच्चों के अंदर सुरक्षा को लेकर और खासकर सड़क की सुरक्षा को लेकर एक भय जरूर पैदा करें उनके अंदर, कि अगर गलत चले तो ये होगा। अगर कल ने कोई पुलिस का चालान होता है या पुलिस किसी वजह से आपको परेशान करती है, परेशान शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर उनकी सारी प्रक्रियाओं में आते हैं तो आप परेशान जरूर होंगे। अंडर एज के बच्चों को आप गाड़ियां न दें, उनको चलाने के लिए मशवरा न दें, ताकि बेहतर जीवन बनाने के लिए आपके बच्चों को और खासकर आपके लिए वो सुखद हो। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि एक जो नियम था गुड सैमेटेरियन, जो अच्छा मददगार, उसमें पहले जो हेल्प करता था, गंभीर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाता था, उसको पहले 5,000 रुपए की राशि मानदेय मिलता था, अब 10,000 कर दिए गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छी पहल है। तो जो कई बच्चे तो इतने बढ़िया पढ़ के भी 10-15 हजार की नौकरी करते हैं, तो उनको चाहिए कि अगर घायल दिखे उसकी मदद करें, तो जिस भी हॉस्पिटल में वो कराएंगे तो सीएमएचओ साहब उसको 3 दिन के अंदर अंदर उसका भुगतान करेंगे। ये राशि अब नगण्य लोग ले रहे हैं, अब लाखों में करोड़ों में अपन लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग मदद करने की इच्छा करते हैं। इसमें एक फायदा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप कोई मदद करते हैं तो आपको पुलिस तंग नहीं करेगी अनावश्यक। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर वो उसको इलाज देने से मना करता है तो उसका लाइसेंस तक रद्द हो जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया चीज है ये। तो अच्छे मददगार बने, सच्चे मददगार बने। हो सकता है कि अपन किसी दिन अपन खुद भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सही बात है, ये बात है। तो सब मिलजुल के इस प्रयास। अभी जब भी जो आखिरी बात कही है वो बहुत बेहतर कही है कि आप रियल दुनिया में जीने की कोशिश करें, रील की दुनिया में जीने की कोशिश ना करें, एक बेहतर मददगार भी बने। पैसा अपनी
ही जगह पे है, परंतु किसी की जिंदगी बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।